आज हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना कर रहे हैं जो अ, व्यापार जगत में काफी हलचल मचा सकती है। क्या होगा अगर अमेरिका, मान लीजिए, अचानक भारत से आने वाले सभी सामानों पर 50% का भारी टैरिफ लगा दे? हमारे पास इस पर एक दस्तावेज है, शुल्क के आर्थिक प्रभाव, भारत अमेरिका व्यापार। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या कहता है। हाँ, ये एक वाकई दिलचस्प सवाल है। और इसका असर, जैसा आपने कहा, सिर्फ कागजी आंकड़ों तक तो रहेगा नहीं। ये सीधे तौर पर कंपनियों को, नौकरियों को और यहाँ तक कि हम रोजमर्रा में जो खरीदते हैं उस पर भी असर डालेगा। इसके कई पहलू हैं। हाँ, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या मतलब सिर्फ ये कि निर्यात कम हो जाएगा, या बात इससे ज्यादा गहरी है? देखिए, निर्यात में गिरावट तो वो तो तय है। 50% टैरिफ का मतलब है कि भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में एकदम से महंगा हो जाएगा। तो जाहिर है खरीदार तुरंत वियतनाम, मेक्सिको या शायद बांग्लादेश जैसे सस्ते विकल्प देखेंगे। दस्तावेज में भी यह है कि टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, स्टील, इन क्षेत्रों पर असर सबसे ज्यादा और तेज होगा। हम्म। लेकिन एक और अहम बात है, वो है छोटे और मध्यम निर्यातक, मतलब एसएमईज, जो अक्सर कम मार्जिन पर काम करते हैं। उनके लिए टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ी कंपनियां तो शायद कुछ बोझ सह भी लें, पर एसएमईज के लिए ये एक तरह से अस्तित्व का संकट बन सकता है। ओह। इससे न केवल उत्पादन घटेगा, नौकरियां जाएंगी, बल्कि सोचिए, कम डॉलर आएंगे तो रुपए पर भी दबाव बढ़ेगा। और फिर जो हम आयात करते हैं, जैसे कच्चा तेल, वो और महंगा हो सकता है। मतलब महंगाई बढ़ सकती है। जीडीपी पर असर तो खैर होगा ही। अच्छा, ये तो हुई भारत की बात। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अमेरिका सिर्फ फायदे में रहेगा, या वहां भी मतलब उपभोक्ताओं और उद्योगों को मुश्किल होगी। अक्सर टैरिफ लगाने वाला देश सोचता है कि वो फायदे में रहेगा। हाँ, पर ऐसा सोचना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत से जो कई चीज़ें आती हैं, सस्ती जेनेरिक दवाइयाँ हैं, कुछ आईटी सेवाएं हैं, मसाले, कपड़े, उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी। दस्तावेज में एक दिलचस्प बात यह भी है कि जेनेरिक दवाओं की सप्लाई चेन पर असर, वो शायद काफ़ी गंभीर हो सकता है, जिसका सीधा असर अमेरिकी हेल्थ केयर की लागत पर पड़ेगा। सही बात है। और साथ ही जिन अमेरिकी उद्योगों में भारतीय कच्चा माल या पुर्जे इस्तेमाल होते हैं, उनकी लागत बढ़ जाएगी। कुछ खास भारतीय उत्पाद भी हैं, जैसे कुछ विशेष रसायन या हीरे, उनका विकल्प तुरंत मिलना मुश्किल होता है। तो सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। सप्लायर बदलना कोई रातों रात तो होता नहीं है। हाँ, ये तो है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ अमेरिकी उत्पादकों को थोड़ी राहत मिले, पर अमेरिका में मजदूरी और लागत वैसे ही ज्यादा है, तो ये फायदा शायद सीमित ही रहे और महंगाई का दबाव शायद ज्यादा भारी पड़े। तो अगर संक्षेप में देखें, शुरू में कौन ज्यादा नुकसान में रहेगा? भारत? हाँ, शुरुआती झटका तो भारत को ज्यादा महसूस होगा, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका उसका एक बहुत बड़ा निर्यात बाजार है, लेकिन जैसा हमने अभी बात की, अमेरिकी उपभोक्ताओं और कुछ उद्योगों को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो लंबे समय में देखें तो दोनों ही तरफ नुकसान की आशंका ज्यादा है। फायदे शायद किसी तीसरे देश को मिल जाए जो इस खाली जगह को भरने की कोशिश करे। और क्या ये सिर्फ इन दो देशों के बीच का ही मामला बन के रह जाएगा, या इसका असर और फैलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर बात और थोड़ी जटिल हो जाती है। ऐसी स्थिति से वैश्विक व्यापार तनाव बढ़ेगा, जाहिर है। भारत लगभग निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा। हो सकता है अमेरिकी कृषि उत्पादों पर या टेक्नोलॉजी पर टैरिफ लगाए। इससे एक तरह का ट्रेड वॉर जैसा माहौल बन सकता है। हम्म। दस्तावेज इशारा करता है कि भारत तेजी से अपनी बाजार निर्भरता कम करने की कोशिश करेगा। शायद यूरोप के साथ, आसियान देशों के साथ या मध्य पूर्व के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करके। और कंपनियां भी पीछे नहीं रहेंगी। वो भी टैरिफ से बचने के लिए अपनी सप्लाई चेन को दूसरे देशों के जरिए, मतलब रीरूट करने के रास्ते तलाशेंगी। तो ये सिर्फ भारत अमेरिका का द्विपक्षीय मुद्दा नहीं रहेगा, इसका असर पूरी वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर पड़ेगा। तो ये तो साफ है कि इस तरह का एक बड़ा टैरिफ दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए कितना जटिल और ज्यादातर नुकसानदेही साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक व्यापारिक रोक नहीं है, बल्कि एक ऐसी आर्थिक लहर है जिसके असर दूर तक और कई स्तरों पर महसूस होंगे। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब व्यापार में इस तरह का तनाव बढ़ता है, तो सरकारें और कंपनियां जो दिखने वाले कदम उठाती हैं, जैसे नए बाजार ढूंढना या जवाबी टैरिफ लगाना, इनके अलावा और कौन से
कम दिखने वाले या कह सकते हैं अनौपचारिक रास्ते अपना सकती हैं। क्या पर्दे के पीछे कोई ऐसी रणनीति भी हो सकती है जो वैश्विक व्यापार के नियमों और ढांचे को हमारी सोच से भी ज्यादा बदल दे? इस पर गौर करना वाकई दिलचस्प होगा।